विजय चौक तक निकाला एहतिजाजी मार्च, जमहूरियत बचाओ के नारे किए बुलंद। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग दिल्ली में जारी। मीटिंग में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत सीनियर लीडर मौजूद। 2024 इंतखाबात के हिकमत अमली पर होगा गौर। और अपोजिशन लीडरों की तरफ से नायब सदर की बेइज्जती का मामला। यूपी के कई शहरों में अपोजिशन लीडरों के पुतले नजर आतिश, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नारे किए बुलंद। आदाब नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। बड़ी खबरों के बुलेटिन के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलाबी। हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान पार्लियामेंट ने दोनों ऐवानों से 140 से ज्यादा अरकान पार्लियामेंट के मुअत्तली के खिलाफ पार्लियामेंट हाउस से विजय चौक तक का एहतिजाजी मार्च निकाला। अरकान पार्लियामेंट ने यह मार्च राज्यसभा में रहनुमा हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे की सरबराही में निकाला और उनके हाथों में एक बैनर था जिस पर जमहूरियत बचाओ लिखा गया था। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह पार्लियामेंट से मुतल्लिक मौज़ूआत पर ऐवान के बाहर खिताब कर रहे हैं जो इस्तेहकाक की खिलाफ वर्जी का मामला है। उन्होंने कहा कि हम मुअत्तली के खिलाफ एहतिजाज कर रहे हैं। हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म मोदी नहीं चाहते हैं कि ऐवान चले। खड़गे ने मजीद कहा कि लोकसभा में हम पार्लियामेंट की हिफाजत की खिलाफ वर्जी से मुतल्लिक मौजू को उठाना चाहते थे कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसका जिम्मेदार कौन है। उन्होंने कहा कि हम चाहते थे कि हुकूमत ऐवान को इसके बारे में बताइए। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला दोनों ऐवान में नहीं आए। उन्हें जो बातें ऐवान में करनी चाहिए वो बाहर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा मुअत्तली के मामले पर जुम्मे के रोज जंतर मंतर पर भी जोरदार एहतिजाज करेंगे। आज हम जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार ये नहीं चाहती, मोदी जी ये नहीं चाहते कि सदन चले, लेकिन मैं माफी चाहता हूं कि जो चेयरमैन साहब ने एक मुद्दा उठाकर हम सारे संसद को उन्होंने एक तरीके से जातिवाद पर लाया है। अरे हम डेमोक्रेसी में बात करना हमारा हक है। हम चुने हुए सदस्य हैं और लोगों के भावना को पार्लियामेंट में बताना पार्लियामेंट मेंबर्स का कर्तव्य होता है, वो हम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो घटना घटी लोकसभा में, वही मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में हम ये उठाना चाहते थे कि क्या सिक्योरिटी ब्रीच कैसा हुआ, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और क्यों ऐसा हुआ, इसके बारे में आप सदन को बताइए। और सदन तो ये देश का बहुत बड़ा पंचायत है। अगर आप सदन में नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे। ये दुर्दैव है कि शाह साहब भी वहां पर नहीं आए हाउस में और प्रधानमंत्री नहीं आए। क्या हुआ इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। तो सदन में बताने की चीजें उन्होंने छोड़कर वो वाराणसी में बात करते हैं, डायमंड हाउस में बात करते हैं, अहमदाबाद में, और रेडियो में अब टीवी पर बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं जहां पार्लियामेंट के बाहर अपोजिशन पार्टी और कांग्रेस लीडरों की तरफ से नायब सदर और राज्यसभा के चेयरमैन की बेइज्जती की गई। वहीं इस वजह से बुलंदशहर गुलावटी में बीजेपी मेंबरान में अपोजिशन पार्टियों और कांग्रेस पार्टी के तय गुस्सा देखा गया है। जिला पंचायत सदर अंतोल
त्योतिया और गुलावती म्यूनिसिपैलिटी के सदर श्लेष त्योतिया की क़यादत में बीजेपी के सैकड़ों कारकुनों ने कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन लीडरों के पुतले जलाए। उनने डाउन सोनिया और डाउन राहुल गांधी के नारे भी बुलंद किए। कांग्रेस द्वारा टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा जो देश के उपराष्ट्रपति हैं महामहिम जगदीश धनखड़ जी के मिमिक्री जो की है, हम ये पूछना चाहते हैं उनसे, ये मिमिक्री इसलिए की है कि वो गरीब परिवार से आते हैं? क्या ये मिमिक्री इसलिए की है कि वो पिछड़ी जाति से आते हैं? क्या ये मिमिक्री इसलिए की है कि वो किसान परिवार से आते हैं? इसको कांग्रेस इधर भाजपा लीडर और मेंबर पार्लियामेंट मनोज राजौरिया ने कहा कि जिस तरह नायब सदर और लोकसभा चेयरमैन का मजाक उड़ाया गया वो इस ओहदे के साथ ही नहीं बल्कि मुल्क के साथ मजाक के बराबर है और अवाम इसको देख रही है। उन्होंने कहा कि इंडिया इत्तेहाद की मीटिंग पर कि मुल्क के अवाम ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वाली सरकार को चुन लिया है और आने वाले सालों में भी अवाम मोदी सरकार के साथ होगी। निश्चित रूप से मैं सोचता हूं कि जो मिस्टर कल्याण बनर्जी ने और उसके साथ में मिस्टर राहुल गांधी ने और पूरी कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से उपराष्ट्रपति जी का अपमान किया, मिमिक्री की, ये इस मर्यादा के खिलाफ है। जो उपराष्ट्रपति की जो गरिमा है, जो दायित्व है, जो पद है, उसकी ये बहुत बड़ा अपमान है। न सिर्फ उपराष्ट्रपति जी का ये उस चेहरे का और व्यक्ति का अपमान है, बल्कि इस देश का अपमान है। और देश के साथ में जो जिस समाज से वो जन्म लिया, जिस समाज से वो आए हैं, किसान वर्ग का, एक जाट समाज का बहुत बड़ा अपमान, एक सोची समझी साजिश के तहत इस देश के लोकतंत्र को नीचा दिखाने का काम उन्होंने किया है। तो निश्चित रूप से काम चलेगा। आने वाले समय में देश की जनता इसको देख रही है। इन ऐसे लोगों के चलिए आगे बढ़ते हैं। इस समय की बड़ी खबर दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां पे कांग्रेस हेडक्वार्टर पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग शुरू हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पे दिल्ली के कांग्रेस हेडक्वार्टर पर CWC की मीटिंग शुरू हुई है और सोनिया गांधी इस मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, के.सी. वेणुगोपाल समेत कांग्रेस के बड़े लीडर जो है वो वहां मीटिंग के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप राहुल गांधी की देख रहे हैं जो अभी कुछ देर पहले वहां हेडक्वार्टर पहुंचे। और आपको बता दें कि आज ये मीटिंग अहम मानी जा रही है और जराये के मुताबिक 2024 पार्लियामेंट इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से इस मीटिंग में बात होगी और हालिया अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली के हवाले से भी इस मीटिंग में चर्चा होगी। और खासकर जो इंडिया इत्तेहाद में इस वक्त सीट शेयरिंग का बड़ा मसला है, उस पर भी इस मीटिंग में बात हो सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पे दिल्ली के कांग्रेस हेडक्वार्टर पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग जो है वो इस समय जारी है। और आपको बता दें कि सोनिया गांधी की सदारत में ये मीटिंग हो रही है, जहां पे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, के.सी. वेणुगोपाल समेत कांग्रेस के दिग्गज लीडर इस मीटिंग में शामिल है। और 2024 के आने वाले इंतखाबात के हवाले से ये मीटिंग अहम मानी जा रही है। सीधा दिल्ली आपको ले चलेंगे, हमारे नुमाइंदे ताबिश कमाल हमारे साथ है। ताबिश, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा मीटिंग के हवाले से, और क्या अभी तक कुछ सामने आ पाया है कि मीटिंग का एजेंडा क्या है? कांग्रेस हेडक्वार्टर में मीटिंग शुरू हुई है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि जो अहम मसले हैं फिलहाल के उन सभी मुद्दों पर बातचीत की जाएगी, जिसमें सबसे अहम लग रहा है कि हाल ही में कांग्रेस पार्टी के जो 3 राज्यों के अंदर हार हुई है उस पर चर्चा की जा सकती है कि आखिर क्या वजह रही है। दूसरा अहम इशू रह सकता है कि 2024 का चुनाव बहुत ज्यादा नजदीक है, तो ऐसे में 2024 को लेकर के पब्लिक इंटरेस्ट के इश्यूज पर जीरो ग्राउंड में कैसे पहुंचना है, उस पर क्या बातचीत करनी है। तीसरा, अभी हाल ही में इंडिया अलायंस की एक बैठक हुई थी दिल्ली के अशोक होटल में, उसके अंदर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर काफी देर तक बातचीत चली है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हर पॉलिटिकल पार्टी, जो रीजनल पार्टी है, वो चाहती है कि जल्द ही इस मसले को सुलझा लिया जाए और इसलिए जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है उस पर भी इस मीटिंग के अंदर चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है। उसके अलावा जो हाल ही में पार्लियामेंट के अंदर तमाम सांसदों को सस्पेंड किया गया है, उस पर जो लगातार पूरी पॉलिटिक्स दिल्ली में हमने देखी है, उन तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं बातचीत हो सकती है। देखिए, CWC की बैठक जो है वो
कहीं ना कहीं बहुत अहम इश्यूज पर की जाती है। जो पार्टी को बड़े फैसले लेने होते हैं, उन फैसलों से जुड़े जो अहम इश्यूज होते हैं वो पार्टी के कोर कमेटी की CWC की बैठक के सामने रखे जाते हैं, उनमें बातचीत की जाती है और उन पे कुछ फैसले भी लिए जाते हैं। आज देर शाम तक 6 बजे तक लगभग ये मीटिंग चलने वाली है और उसके बाद लगभग 6:30 से 7 के बीच प्रेस ब्रीफ किया जाएगा कि किन किन अहम इश्यूज पर बातचीत हुई है। हालांकि जब पिछली बार CWC की बैठक हुई थी तो उसमें कई अहम इश्यूज थे, जिसमें किसानों का मुद्दा भी चर्चा का विषय रहा था, पहलवान भी थे जो लगातार जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, या कांग्रेस से जुड़े जो तमाम अहम इश्यूज थे उन पर चर्चा की गई थी। और ऐसे ही उम्मीद ये जताई जा रही है कि इन तमाम मुद्दों पर आज इस मीटिंग के दौरान बातचीत की जा सकती है और आगे की जो पॉलिटिकल लाइन है वो तैयार करने की यहाँ से एक मंसूब कोशिश की जाएगी। बिल्कुल ताबिश, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो हालिया अरकान पार्लियामेंट जो मुअत्तल हुए उस पर बात हो सकती है, तो आने वाले इंतखाबात 2024 के लिए ये मीटिंग कितनी अहम साबित हो सकती है? आपके लिए बहुत अहम हो सकती है, मीटिंग हो सकती है। उसकी वजह यह है, देखिए ज़रूर मैं आपको बता दूं, क्योंकि हाल ही में जो इंडिया अलायंस की बैठक हुई थी तो उसमें 4 अहम मुद्दे थे, 4 अहम इश्यूज थे जिन पर बातचीत होनी थी। पहला तो ये था कि PM फेस क्या होगा, कौन होगा, किस पॉलिटिकल पार्टी का होगा, क्या उसके लिए सब एक हो पाएंगे। दूसरा है कि जो पूरा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया अलायंस बना है उसका कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन कौन होगा, यानी उसका संयोजक कौन होगा, उसका लोगो क्या होगा और कौन से इश्यूज पर बात होगी। साथ ही सीट शेयरिंग का जो इशू है उस पर खास तौर से कहीं ना कहीं सभी पॉलिटिकल पार्टी का कांग्रेस के ऊपर दबाव था कि सबको सीट शेयरिंग का जो इशू है उसको पहले सॉल्व कर लिया जाए। तो ऐसे में ये तमाम इश्यूज हैं जिन पर कहीं ना कहीं बातचीत हो सकती है और इसीलिए ये मीटिंग अहम मानी जा रही है, क्योंकि 2024 से पहले जो ये मीटिंग हो रही है ये बहुत अहम है, क्योंकि तमाम राज्यों के अंदर लोकसभा का चुनाव है और ऐसे में हर राज्य में कांग्रेस पार्टी के पास रीजनल पार्टियों की सपोर्ट है, या यूं कहें कि सब मिलकर के साथ लड़ रहे हैं। तो ऐसे में किसको कितनी सीट देनी है, कई बयान इस तरह के हाल ही में हमने सुने हैं, चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी का रहा हो या अखिलेश यादव का हो, ममता बनर्जी या केजरीवाल की पार्टी के लोग अक्सर इस बात को कहते रहे हैं कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाने की जरूरत पड़ेगी, उनको अब तमाम जो रीजनल पार्टी हैं जो मजबूत है अपने इलाके में उनको ज्यादा सीट दे करके उनको चुनाव लड़वाना होगा। ऐसे में कांग्रेस पार्टी इस पर कितना तैयार होती है और जो मल्लिकार्जुन खड़गे का फेस CM के लिए ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की तरफ से प्रेजेंट किया गया था, क्या उस पर एक रायशुमारी हो पाएगी, क्योंकि उसके बाद नीतीश कुमार कहीं ना कहीं ज्यादा खुश नजर नहीं आए थे और नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से उन्हीं की पार्टी के सांसद है सुनील कुमार पिंटू, उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार को PM का कैंडिडेट होना चाहिए। तो ऐसे में सब अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर है उनको PM कैंडिडेट बनाना चाहते हैं। तो ये तमाम इश्यूज हैं जिन पर बातचीत की जा सकती है और इसीलिए ये वर्किंग कमेटी की जो बैठक है बहुत अहम मानी जा रही है। चलिए ताबिश, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। हमारी नुमाइंदे ताबिश कमाल तफसीलात फराम कर रही थी, तो इनका कहना था कि दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम मीटिंग जारी है और 2024 इंतखाबात के हवाले से अहम मीटिंग मानी जा रही है। और जिस तरह से पहली इंडिया इत्तेहाद में कई मसले हैं, सीट शेयरिंग का मसला है और उसके बाद वज़ीर आज़म चेहरा कौन होगा उस पर भी इस मीटिंग में बात हो सकती है और आने वाले इंतखाबात के लिए हिकमत अमली भी तैयार हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा कोरोना के हवाले से करते हैं और आपको बता दें कि मुल्क अभी तक कोरोना की वबा से पूरी तरह निजात नहीं पा सका था कि अब इसके नए सब वेरिएंट JN1 ने दस्तक दी है। कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों ने एक बार फिर मुल्क में तशवीश की लहर पैदा कर दी है और कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के कुल 21 मामले सामने आ चुके हैं और आहिस्ता आहिस्ता इनमें इजाफा भी हो रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट के पेश नजर चंडीगढ़ इंतजामिया ने एक बड़ा फैसला लिया है और आवाम को एक बार फिर मास्क लगाने की हिदायत दी गई है। आवाम से कहा गया कि वो गंजान इलाकों में मास्क जरूर पहने, वहीं भीड़ वाले इलाकों में जाने से बचने की हिदायत भी की गई है। कर्नाटक में कोविड-19 के 20 नए मामले रोनमा हुए हैं और इस वबा की वजह से 2 अफराद हलाक भी हुए हैं। इंडिया अपोजिशन के इत्तेहाद पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात की कौमी सदर मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि यह इत्तेहाद अभी तक नामुकम्मल है क्योंकि मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाले मुस्लिम कम्युनिटी इस इत्तेहाद में मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को आसाम की मौलाना बदरुद्दीन अजमल की क़यादत वाली UDF और असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत वाली दूसरी पार्टी MIM को
इजलास में मदऊ करना चाहिए था। रिजवी ने कहा कि मुस्लिम चेहरों को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। दिल्ली की मीटिंग में कोई मुसलमान नजर नहीं आया। उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम चेहरों को इसी तरह से नजरअंदाज किया गया तो लोकसभा इंतखाबात में इंडिया इत्तेहाद को भारी नुकसान हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल एनडी कांग्रेस गठबंधन की मीटिंग दिल्ली में हुई। उस सिलसिले में वहां पर 28 राजनीतिक दल इकट्ठा हुए और उन्होंने 2024 के लोकसभा के इलेक्शन पर चर्चा की। मगर उसमें एक खास बात जो हमने महसूस की है, और हमने नहीं बल्कि भारत के मुसलमानों ने महसूस की है, कि उसमें मुस्लिम दलों को नजरअंदाज कर दिया गया। और जो मुस्लिम बड़े चेहरे हैं, जैसे आसाम में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह मौलाना बदरुद्दीन अजमल हैं, MIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी हैं, इन लोग। आगे बढ़ते हैं। यूपी के गोरखपुर गोरखनाथ मंदिर में अवामी दर्शन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिस दौरान वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आम लोगों की शिकायतें सुनी। दूर दराज इलाकों से आए हुए लोगों ने अपनी अपनी शिकायतें वज़ीर आला के सामने पेश की। योगी आदित्यनाथ ने लोगों से मुलाकात की और मौका पर ही अफसरान को हिदायत दी कि लोगों की शिकायतों का जल्दी अजाला किया जाए। इस मौका पर सिविल इंतजामिया और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। लोगों ने ऐसे इकदाम पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। आगे बढ़ते हैं। यूपी के बाराबंकी में एक बार फिर पुलिस और मुजरिमों के दरमियान तसादुम हुआ है। शरपसंद ने पुलिस पर फायरिंग कर दी है और क्रॉस फायरिंग में 2 शरपसंदों को टांग में गोली लगी है। बहराइच जिला के रहने वाले 2 मुजरिम मोतीलाल और राम मनोहर जख्मी हालत में अस्पताल में उन्हें दाखिल कराया गया है। पुलिस ने इनकाउंटर में मजमूई तौर पर 5 शरपसंदों को गिरफ्तार किया। एक की तलाश अभी भी जारी है। मुलजिमान के कब्जे से एक पिस्तौल, चोरी के असल्हे समेत दीगर सामान भी बरामद हुआ है। इधर क्राइम ब्रांच और थाना कोतवाली नगर और थाना जहांगीर आबाद की मुश्तरका टीम ने ये कार्रवाई अंजाम दी है। मामला नगर कोतवाली इलाके के तहत कॉटन मिल फैक्ट्री के पीछे जंगल का है, जहां पे ये वारदात पेश आई और फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। विगत दिनों कुछ घटित घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए जहांगीराबाद इंस्पेक्टर और कोतवाली इंस्पेक्टर तथा स्वाट की हमारी टीमें सतर्क थी और लगातार अपराधियों के यहाँ दबिश और सत्यापन की कार्रवाई चल रही थी। उसी दौरान सूचना मिली कि जहांगीराबाद में सूत मिल के पीछे कुछ बदमाश बैठे हुए हैं और किसी आपराधिक घटना के अंजाम देने की फिराक में हैं। पुलिस पार्टी द्वारा जब उनको घेरने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा की गई पुलिस पार्टी द्वारा फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिन्हें चिकित्सा के लिए भेजा गया तथा शेष मौके से 3 बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी एक बदमाश की और भागने की सूचना है, जिसके लिए टीमें लगी हुई हैं। जो आरंभिक इनसे जानकारी मिली है, एक ने अपना नाम मोतीलाल बताया है जो कैसरगंज बहराइच का रहने वाला है, दूसरे ने अपना नाम नन्हेलाल बताया है, वो भी बहराइच का ही रहने वाला है। मोतीलाल के विरुद्ध लगभग 2 दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं, चोरी के तथा गैंगस्टर के, और नन्हे पर भी 1 दर्जन के आसपास मुकदमे पंजीकृत बताए गए हैं। अभी इनके बारे में सहारनपुर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में इजाफी लोड फैक्टर जाहिर करने पर सहारनपुर खिता के छतमलपुर डिपो के कसूरवार अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की गई है और इस मामले में रीजनल मैनेजर ने 3 मरकजी मैनेजर समेत 7 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया है। जानकारी देते हुए रीजनल मैनेजर योगेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि इस किस्म के गलत काम को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गफलत बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। छुटपुर डिपो में ये शिकायत प्राप्त हुई कि छुटपुर डिपो में जब परिचालक अपना बस परिचालन कार्य करके वापस लौट रहे हैं तो वहां पे जो इंचार्ज हैं उनके द्वारा जो वास्तविक संचालित किलोमीटर है उसे कम किए जा रहे हैं। कम करने के बाद जो प्रतिफल है उनमें सुधार अपने आप ही नजर आ जाता था। तो इस एवज में कार्रवाई की गई, जिसमें कि 3 इंचार्ज सस्पेंड किए गए हैं और एटीएम पे कार्मिक जो 3 थे उनको सस्पेंड किया गया और बाकी जो 4 लोग हैं उनको आरोपित किया गया है इस प्रकरण में। और इनके द्वारा प्रतिफलों में हेराफेरी की गई और निश्चयी प्रबंधन के बीच ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि जो प्रतिफल है वो अच्छे आ रहे हैं, जबकि वास्तविकता ये नहीं। तो कम किलोमीटर दिखाकर ये अपना मुनाफा कर रहे थे। कब से ये काम इनका चल रहा था, कब से गोरखधंधा ये लोग कर रहे थे? नहीं, मैं इसमें ये नहीं कहूंगा कि ये मुनाफा कर रहे थे। इनके द्वारा बस संचालित किलोमीटर कम किए जा रहे थे, इसमें कोई वित्तीय क्षति नहीं हुई है। बस इनके द्वारा जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए वो भ्रमित आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं
और ये जो चल रहा था, ये कृत्य हमने जब इसकी जांच विवेचना की तो ये 7 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच ये सब इन्होंने कृत्य किए हैं। सर ये जांच किसको सौंपी गई है और इसकी रिपोर्ट जो है वो कब तक प्रेषित की जाएगी शासन को? ये जांच हमने उच्च प्रबंधन को, हमारा जो निगम मुख्यालय है उसको हमने रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिला में सनत तुलसीदास की जाय पैदाइश सोरो सुखर इलाके में आज मेले मार्गशीर्षा का इफ्तिताह किया गया। मेले का इफ्तिताह रियासती वजीर उत्तर प्रदेश हुकूमत संदीप सिंह ने फीता काट कर किया। इस मौका पर मेले के इफ्तिताह के मौके पर जिला ओहदेदारों बशमूल MLA, जिला सदर और अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। बता दें कि मेला 15 दिन तक जारी रहेगा, जिसको देखने के लिए कासगंज जिला के साथ साथ दीगर रियासतों से भी हजारों लोग आ रहे हैं। आज यहाँ बड़ा ही शुभ अवसर है और शुभ दिन है। आज यहाँ बाबा भगवान का जो बड़ा ही पौराणिक मेला है और काफी लंबे समय से जो मेला यहाँ पे आयोजित होता चला आ रहा है, आज इसका शुभारंभ हुआ है। और मुझे लगता है कि हम सब लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि जो मेले का इतना विराट स्वरूप आज हो गया है। एक समय पे ये मेला बहुत छोटा होता था और आज बढ़ते बढ़ते ये मेला स्वरूप इसका बहुत ही बड़ा हो गया है। और अब तो ये मेला जो पूरा सरकार के द्वारा भी इसमें आयोजन को देखा जा रहा है और सरकार द्वारा सारी व्यवस्थाओं को भी देखा। आगे बढ़ते हैं। रामपुर के पटवाई थाना इलाके के गांव इंचोरा में एक शख्स को 5 बदमाशों ने घर में घुसकर तेजधार हथियार से कत्ल कर दिया है। बताया जा रहा है कि जमीन का तनाजा है और पुलिस ने फिलहाल लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इधर पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। हुआ था सब 4-5 लोग आए थे, 5 लोग नाफरमा कर दिए, मुझे हटा दिया उन्होंने। कुश्ती दोनों ने बचे ही नहीं। कौन थे वो लोग? 2 जेठ हैं, सतीश शर्मा, सम्पान और 3 पहचान बने। अच्छा, फिर क्या हुआ आगे? कोई विवाद पुराना दिया उन्होंने उसमें, इधर पास वाले कमरे में दुकान में। कोई विवाद है क्या आपका पुराना? पुराने इनसे ही है। क्या विवाद? वो तो 9 मुकदमा है 3 महीने में। अच्छा, जमीन को लेकर। तो किस चीज से वारदात करिए, कुछ पता है क्या? इतना बड़ा वो था उन पर। थाना पटवारी क्षेत्र में गांव में ये 40 वर्षीय व्यक्ति है, उसका मृत शरीर प्रातः मिला है पुलिस को और सर में भी चोट थी, कुछ गले में कसे होने के निशान थे। ऐसा प्रतीत होता है कि रात में घटना की गई है उनके साथ। कोई धारदार हथियार भी हो सकता है या तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मालूम पड़ेगा। तो घटना क्यों की गई है इसके बारे में कई थ्योरीज हैं जिस पर पुलिस वर्क कर रही है। कुछ पति पत्नी का विवाद भी सामने आया है, पत्नी द्वारा आरोप देवर लोग पे लगाया जा रहा है। सभी चीज़ों पर पुलिस जल्दी इसका खुलासा करेगी। चलिए, बड़ी खबर के इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने मेजबान ज़ुहूर लोलाबी को दीजिए इजाजत। अब आप स्पेशल रिपोर्ट देखेंगे सनम एजाज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।